हरियाणा विधानसभा सत्र चल रहा है और 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश होगा। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानते हैं कि आने वाले बजट से उन लोगों को क्या उम्मीदें हैं। क्या कहेंगे, कैसा बजट आप चाहते हैं? बजट ये चाहते हैं कि किसानों को फायदा हो। व्यापारियों को छोड़कर जो मुनाफा व्यापारी ही कमा रहे हैं, आम किसान निचले स्तर पर जाता दिखाई दे रहा है। कुछ और किसानों से बात करते हैं, क्या कहेंगे, कैसा बजट आना चाहिए आपके हिसाब से? बजट ऐसा है जी, जो अब बजट अब आया उसमें कुछ किसानों का कोई मतलब फ़ायदे वाली बात नहीं हुई। और हरियाणा सरकार से उम्मीद है कि भाई किसानों को भी कोई फ़ायदा होना चाहिए बजट में। बाकी जो सेंटर का बजट आया था उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ किसानों का। क्या चाहते हैं बजट में, क्या आना चाहिए? बजट में ये आना चाहिए, जो हमारी फसल, कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं जो एमएसपी पे नहीं बिक रही हैं, बाकी कुछ फसलें हमारी एमएसपी पे बिक रही हैं। तो हमारे को यही उम्मीद है कि भी हमारी फसलें सारी एमएसपी पे बिके और हमारे को किसानों को भी कोई फ़ायदा होए उसमें। खाद दवाई के बारे में क्या कहेंगे? खाद दवाई का तो ऐसा हो रहा, जो ये व्यापारी हैं ये स्टॉक कर लेते हैं खाद का, यूरिया का। अगर इन पे कोई खाद लेने जाता है 100 रुपये की दवाई 500 रुपये में लगाते हैं कि भाई पहले दवाई लेनी पड़ेगी फिर खाद मिलेगा। मतलब आज की ये कम से कम 6-7 साल हो यही काम चल रहा है इनका। मतलब यूरिया की बहुत किल्लत आवा अपनी सोसाइटी में है, जो जब यूरिया की जरूरत है डीएपी आता है, जब डीएपी की जरूरत है यूरिया आता है। किसानों को सही टाइम पे खाद नहीं मिल रहा बिल्कुल ही भी। तो क्या चाहते हैं, कुछ नई पॉलिसी बने ताकि समय पे खाद दवाई मिल सके? हाँ, हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि मतलब हमारे को यूरिया सही टाइम पे मिलना चाहिए, डीएपी सही टाइम पे मिलना चाहिए। कुछ सब्सिडी भी वगैरह भी चाहते हैं? हाँ, जो हमारे खाद पे है कुछ सब्सिडी भी चाहिए हमारे को, जो किसानों को 10 रुपये का फ़ायदा होए। क्या कहेंगे, कैसा बजट चाहते हो आप? बजट ये चाहते हैं भी किसानों को कुछ राहत मिले। बजट किस तरीके से, मतलब क्या चाहते हैं? अभी सरकार को ऐसा करना चाहिए किसानों को फायदा हो सके। नहीं, किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। किसानों को तो सब्सिडी देनी चाहिए और किसानों को तो यही चाहिए अभी बजट में कुछ ना मिले, सेंटर ना कुछ नहीं दिया, हरियाणा स्टेट तो दे, कुछ ना तो दे। सरकार ने काफ़ी पॉलिसी भी बना रखी है किसानों के लिए, तो क्या लगता है? उसका लाभ तो नहीं मिल रहा किसानों को। बनाए तो रखी पॉलिसी लेकिन लाभ तो नहीं मिल रहा। बताओ आप ना, जैसे कोई खाद आता है ना समय पे खाद मिलता, दवाई वाले पे चले जा, किसी प्राइवेट पे चले जा, कोई मिल नहीं रहा। वो कहेगा खाद की बजाय तो दवाई ला कर ले जा गिल्ला, तो फिर हमने तो मिल ही रहा उसके बारे में कुछ भी। क्या कहेंगे, कैसा बजट आप लोग चाहते हैं? बजट तो भाई सारे ख़राब हो रहे, कोई भी ठीक नहीं रह रहा। किसान तो बहुत परेशान है। और जैसे अब ये भाई ने बात तो बताई दी, चलो जो भी है फसल के बारे में। तो जैसे अब दूध पे जो इतना महंगा दाना हो गया डंगरों का, और दूध वही गांव में 30-40-50 रुपये किलो जोर लगे, मतलब पूरे जोर लगाने पड़ते हैं तब जाके ऐसा कुछ है भाई, मतलब उसका दाने का कर सलीड़ा। बाकी कोई बचत नहीं, मतलब किसी की भी बचत है। परेशान है किसान, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा। सरकार चलो अपने हिसाब से कर रही, जो भी कर लो, कोई बात नहीं। तो क्या चाहते हैं कि रेट सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से कम किया जाए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, सारा कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। दाना इतना महंगा हो गया तो उसमें दूध बिक नहीं रहा, यहाँ नकली पकली से दूध बनाएगा तैयार कर दा, किसान तो फंस रहा मतलब बुरी तरह। जैसे आप किसानों पे कणक लेवेंगे पूरे रेट मिलेंगे, और आज व्यापारी 3-3 हज़ार रुपये कणक देने लगे, 3-3 हज़ार भी है। तो इसकी वजह से देख लो फिर कितना दाना कितना बढ़ गया। ठीक है, क्या कहेंगे, कैसा बजट आप चाहते हैं? देखो जी, बजट बढ़िया चाहवा यूँ बस तो जानते नहीं, इतना गरीब किसान है जिससे रोटी भी कमीशन पर 10 रुपये की सब्सिडी दे रही सरकार ना, उससे गरीब किसान तो हो ही नहीं सकता। पूरे भारत में किसी की रोटी में सब्सिडी नहीं है, किसान की है। और किसान ने इतना गरीब होने मारने लग रहे बार बार। यहाँ खार के टेमा खार नहीं, दवाई के टेमा दवाई नहीं, डंगर है मैस है गया तो सड़का फिरने लग रही। मैं सारी जमुना पार जैली महंगाई के चक्कर से गई और हूँ तो गई नहीं। खड़ की बोली है 4400 रुपये क्विंटल हो रही, गेहूँ का रेट है 2000 रुपये क्विंटल, दूध का रेट है 30 रुपये क्विंटल। तो आने वाले टाइम में यहाँ जिस तो टिक्के लगेंगे दूध का, मैं सगा निराने टिक्के लगे। गाँव में सर्वे करके देखो, गाँव में 2% मैस रहेगी, क्यों रही हैं 2% यहाँ, इसमें बस्ती जी भी तो नहीं रही यहाँ। तो गाँव में बच्चे भी नहीं रहे, कोई दिहाड़ी कण किंगी बैग रहा, कोई किंगी बैग रहा। तो सरकार इस यार पर गौर नहीं करी, कड़ी भी देख नहीं रही, ऊपर बड़े आदमी के लेवल पर चल रही, बड़ा आदमी का तौर तक मार तक छाया भी नहीं पहुँच रही। तो क्या कहेंगे, अगर सब्जियों की बात करें, किसान सब्जी उगाते हैं, आप भी जिम्मेदार हो, सब्जी उगाते हो, तो सब्जियों में किस तरीके की राहत चाहते हो ताकि सरकार, हरियाणा सरकार कुछ कर सके, किसान को फायदा हो सके? सब्जी के मारे कोई अच्छे रेट दुआओ कड़ी बकुआओ ना सब्जियाँ, जब सब्जी का कम हो जाएगी मारा
वो व्यापारी तो मंडी में बेचाऊंगा, मैं 3 रुपये किलो मटर बेच का हुआ। भावांतर भरपाई योजना चला रखी है, 16 फसल इसमें शामिल की गई है ताकि अगर किसान को घाटा होता है तो उसकी भरपाई हो सकेगी। तो क्या ऐसी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? कड़ा का लाभ है, कारण में कुछ है, ऊपर बोलना कुछ है, नीचे कुछ है। शाह भी नहीं दिन नहीं कटा कर रहता है, इसका तो शाह भी नहीं भी दिन आके रहता है। बोलना सरकार कुछ, ऊपर तड़ा कुछ है, कोई शाह नहीं काम कर रहे। इस शाह में तो जिम्मेदार तो आने वाले 5-7 साल में ओम नमः शिवाय, देसी की ओम नमः शिवाय। जो किसान मर जाएगा देश कहाँ से चलेगा? यूँ तो चाहते हैं कि किसान हित में बजट आना चाहिए। किसान मत आना चाहिए। मोदी तो बहुत कुछ कह रहा, लेकिन तड़े तक तो नहीं वो आवाज आ रही। ऊपर तो बहुत कुछ कह रहा मोदी सरकार, तो बहुत कह रही, नेता तो ऊपर बोल रहे हैं जी। 1 तारीख को केंद्र का भी बजट आया था, तो किसानों के लिए कैसा था बजट वो? बस ठीक ही ठाक चलता रहा। ऊपर कहने में तो बढ़िया लगा, तड़ा मारता कुछ आंदा नहीं। डीजे तो बज रहा है, खड़का तो हो रहा है, नाचना है नहीं रहा। देखिए, हमारे साथ करनाल के किसान मौजूद थे जिनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसियाँ चलाई जाती हैं, किसानों के हित में जो पॉलिसी चलाई जाती है, धरातल पर वो नहीं पहुंच पाती, जिनके कारण किसानों को उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता। सिर्फ वो अधिकारियों के कागजों तक ही सीमित रह जाती है। वहीं अगर केंद्र सरकार के बजट की बात करें, 1 फरवरी को बजट आया था, उससे भी किसान खुश नहीं है। उनका कहना है कि कम से कम केंद्र सरकार के द्वारा बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं डाला गया, कम से कम हरियाणा सरकार के द्वारा किसान हित में बजट आना चाहिए। किसानों ने अपने तमाम मुद्दे बताए, उन्हीं मुद्दों के ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए ताकि किसान हित में काम हो सके। और जो हरियाणा में जो किसान जो लगातार जो कृषि है, कृषि क्षेत्र कम होता जा रहा है, पशु कम होते जा रहे हैं, उसको बरकरार रखने के लिए सरकार को भी किसानों के बारे में सोच के बजट पेश करना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए करनाल से मुनीश टूरन।